बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो 45 साल से कम और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एक अहम इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बारे में तफसीली बात करेंगे और आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर करूँगा। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी जो है वो लिंक भी शेयर करूंगा और न्यूज़ भी शेयर करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कहां पे रहते हैं और किस तरह से आप इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदने के लिए इमदाद ले सकते हैं हुकूमत से। इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। उसके बाद वालिदैन का स्टेटस और बच्चों की उम्र 18 साल से कम या 18 साल से ज़्यादा, इस पे बात करेंगे कि क्या 18 साल से ज़्यादा लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं अपने वालिदैन के स्टेटस का। इसके बारे में बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कागज़ात की तस्दीक, कौन से कागज़ात और कहां से तस्दीक करवानी है, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। और जो दोस्तों के कमेंट्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो दूर करूंगा इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो 45 साल से कम और 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके बारे में जो इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि 45 साल से जो कम लोग हैं उनके लिए इमदाद की रेशो हुकूमत की तरफ से कुछ और है, और जिनकी 45 साल से ज़्यादा उम्र है उनके लिए कुछ और है। ये जो रेशो है ये सेपे ने, जो कि हुकूमत का अहम अदारा है जो तमाम रोज़गार और तमाम पारो अयूदा काम से रिलेटेड मामलात को देखता है, उसकी तरफ से ये अनाउंस की गई है। असल में ये जो इमदाद है ये उन लोगों के लिए है जो कि फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनका गुज़र बसर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उनकी पारो भी ख़त्म हो चुकी है, उनकी जो सब्सिडी और इमदाद है वो भी ख़त्म हो चुकी है, या वो उसके एलिजिबल नहीं है, ना पारो के ना उस इमदाद के। तो वो तमाम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें कि ऐसी जितनी इमदादें हैं ये तमाम की तमाम के लिए ये ज़रूरी होता है कि दिमानदाद एम्प्लियो आपका जो है वो लाजमी तौर पे आपने हर 3 महीने के बाद साइन करने हैं, यानी कि आप जॉब तलाश कर रहे हैं, सुख में हो या इनम में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपका दिमादा जो है वो होना चाहिए। अगर आप कतलोनिया में रहते हैं सुख में होना चाहिए, अगर आप दूसरी प्रोविंसेस में रहते हैं तो इनम में जाके लाजमी तौर पे आप करें। अगर पाइस बास्को में रहते हैं तो वहाँ पे लंबीदे एक ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे जाके आपने लाजमी तौर पे हाज़िरी लगानी होती है हर 3 महीने के बाद कि आप काम की तलाश में हैं। इन तमाम मामलात को लाजमी तौर पे आपने कंप्लीट करना है तो आप एलिजिबल होते हैं इन इमदादों के लिए। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, अगर आप के लिए अच्छी एलिजिबिलिटी है इमदाद लेने की, तो आपकी फ़ैमिली अगर यहाँ पे साथ है तो ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और इमदाद भी अच्छी मकदार में लगती है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है वो बेरोज़गार होना, उस पर आपने पारो ली हो या ख़त्म हो चुकी हो, सब्सिडी ली हो वो ख़त्म हो चुकी हो, या आप इनके लिए एलिजिबल नहीं थे, आपने ऐसी जगह पे काम किया जिसकी पारो नहीं बनती, तो ये तमाम चीज़ों की सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो 45 साल से ज़्यादा हैं उनके लिए इमदाद की रेशो कुछ बढ़ जाती है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स तकरीबन वही हैं जो कि 45 साल से कम वालों के लिए हैं। ये नेशनल लेवल की है, आप कहीं भी रहते हैं स्पेन के किसी भी सूबे में तो आप ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, लिंक के सबसे आखिर में आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या ज़रूरी है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है, वहाँ पे जाएं, उसको भी रीड कर सकते हैं आप, और पूरे लिंक में काफ़ी मुफीद मालूमात है जो आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 के नाम से जो है वो अटैच कर दिया गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल की। इलेक्ट्रिक साइकिल आप ख़रीदना चाहते हैं और उसके लिए आपको इमदाद दरकार है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि अगर आप इस इमदाद से फ़ायदा उठाना चाहें। ये इमदाद असल में 15 नवंबर तक है। कुछ सूबों में काफ़ी अरसे से ये इमदाद शुरू की गई है, कुछ सूबों में जो है अभी शुरू की गई है और 15 नवंबर को ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो इमदाद है साइकिल ख़रीदने के लिए वो मैड्रिड यानी कि कोमुनिदाद मैड्रिड दे रहा है। वहाँ पे 70% तक आपकी जो साइकिल की प्राइस है वो कोमुनिदादी मैड्रिड देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आलूदगी
और पेट्रोल और डीज़ल पे गाड़ियों को कम करने के लिए आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि 2035 तक इन्होंने पूरे यूरोप में तमाम कंट्रीज़ में डीज़ल और पेट्रोल पे चलने वाली तमाम गाड़ियों को ख़त्म करना है। उसके मतबादल इन्होंने बिजली पे लेके आना है, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आनी है। 2035 तक अब इन्होंने मोटर बाइक, बसेस, कारें, ट्रक जो भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी। तो उसी लिए ये ऐसी इमदादें लॉन्च कर रहे हैं कि लोग यूज़ टू हों साइकिल्स के और इस तरह की इलेक्ट्रिक दूसरी चीज़ों के। जो मेडेड है वो आपको 700 यूरो तक भी इमदाद देता है अगर आप साइकिल ख़रीदना चाहते हैं। अगर आपने 1000 यूरो की साइकिल ख़रीदी है तो उसमें 700 यूरो यानी कि 70% तक कम्युनिटी मेडेड जो है वो पे करेगा आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल की प्राइस। उसके अलावा अगर बाकी बात करें तो वेलेंसिया है, वेलेंसिया के साथ साथ बार्सिलोना है, पाइस बास्को है। इनका फिर बतदरीज ऐसे नीचे आता जाता है जिसमें 500 है, 250 है, 200 यूरो है, यहाँ तक आपको अमदाद दी जाती है। सबसे कम जो है वो 200 यूरो है जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ देती हैं और नॉर्मली इतना कम से कम दिया जाता है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि कुछ सूबों में साइकिल्स की प्राइस पे भी डिपेंड करता है। आपकी अगर साइकिल की प्राइस 1000 यूरो से भी ज़्यादा है तो उस रेशो से वो आपको परसेंटेज देंगे और आपकी मदद करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स की तरफ जाए। इस अपॉर्चुनिटी से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे उठाएं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नीचे लिंक मौजूद है, लिंक नंबर 2 के नाम से आप क्लिक करें तो ख़ुद भी उसको रीड कर सकते हैं और वहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वालिदैन का स्टेटस और 18 साल और 21 साल की उम्र, जहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, तो यहाँ पे आपने अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लेनी है। कन्फ्यूजन कहाँ पे पैदा हुई है? यहाँ पे सबसे पहले तो 2 अहम कानून और उनमें 2 अहम बारीकियाँ जिसका आम लोगों को मालूम नहीं है। एक बात आपने याद रखनी है कि 2 चीज़ें हमारे आमतौर पे स्पेन में रहने वालों को दरपेश होती हैं। एक तो फैमिली बुलवाते वक्त, एक जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है। फैमिली बुलवाते वक्त आप कहते हैं कि हमारा जो बच्चे या बच्चियां 18 साल से ज़्यादा उम्र की हैं वो हम किस तरह बुला सकते हैं। हमने सुना है कि 21 साल तक आप बुला सकते हैं। और दूसरा, जब आपको नेशनलिटी मिलती है तो आप कहते हैं कि 18 साल से ऊपर वालों को भी मिले, 21 साल तक जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इसका आंसर यस भी दूंगा और नो भी दूंगा। कुछ लोगों के नज़दीक 21 साल बन जाती है और वो समझते हैं कि 21 साल तक है क्योंकि फ़लाँ के बच्चे को मिली है, फ़लाँ के में। असल में उसमें एक बारीकी होती है। जब आपने ओथ दी है नेशनलिटी की या जब आपने फैमिली अप्लाई की, जब आपने फैमिली अप्लाई की थी मिनिस्ट्री में पहली दफ़ा, उस वक्त अगर आपके बच्चे या बच्ची की उम्र 1 दिन भी कम है 18 साल की उम्र से तो वो एलिजिबल है, आप बुलवा सकते हैं। इसी तरह नेशनलिटी है, जब आपने ओथ दी थी उस वक्त बेशक 1 दिन भी कम था 18 साल पूरे होने में आपके बच्चे या बच्ची के, यानी कि आपकी औलाद में से किसी का भी, तो वो एलिजिबल है, आप उसको नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। वो अलहदा बात है जब आपको मिली उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी तो अब आप कहते हैं कि वो एलिजिबल नहीं रहा। जब आपने टाइम हमेशा देखना है, ये जहन में रखें फैमिली बुलवाते वक्त और नेशनलिटी के लिए आपने बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई करते वक्त, जब आपने ओथ दी थी, हल्फ दिया था, उस वक्त आपके बच्चे की उम्र कितनी थी। अगर उस वक्त 18 साल होने से 1 दिन भी कम था तो आप उसको नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। इसी तरह आप बुलवा भी सकते हैं। बाकी जितने मामला है जहाँ पे एज फैक्टर आता है वो आप इसी बेस पे कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि 18 साल से ऊपर वालों को आप बुला सकते हैं। अगर आप उसकी ओथ के वक्त 18 साल से ऊपर थी तो 21 साल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। एक मरतबा ये कानून पास होने लगा था कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनके वालिदैन लीगल हैं लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं और वो लीगल नहीं है, तो वालिदैन स्टूडेंट को जो है वो बगैर काम वाली रेजिडेंसी दिलवा सकते हैं। बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेके वो उसको कन्वर्ट करवा लेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहों की हद तक रहा था, इसको किसी तरह पे भी अमली तौर पे नहीं किया गया था। इस वजह से इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि 18 साल से ऊपर वालों का आप नेशनलिटी दिलवा सकते हैं या बुलवा सकते हैं। उसके लिए फिर वर्क परमिट या जो रह जाता है या उसके लिए नेशनलिटी के लिए वो अपने तौर पे काम करे, वो 10 साल पूरे करेगा तो वो कर सकता है। इस वजह से इस चीज़ों को जहन में रखें।
कागजात की तस्दीक के लिए होम कंट्री से करवानी ज़रूरी है, जो स्पेनिश एम्बेसी वहाँ पे है, या मैड्रिड से करवाएं। मैंने पहले भी कुछ वीडियो में इसका जिक्र किया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ नेशनैलिटी के लिए, जब आपने नेशनैलिटी के लिए अपने कागजात की तस्दीक करवानी है, उस वक्त आपको स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद से तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने नेशनैलिटी जमा करवानी है, ठीक है, उस वक्त आपको वहाँ पे तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैड्रिड वाली भी चल जाएगी। इसके अलावा जितने और काम है आपकी होम कंट्री से रिलेटेड, फैमिली बनवानी है, बाकी वर्क परमिट के मामलात हैं, बाकी कुछ आपने करवाना है, वो तमाम के तमाम आपने अपनी होम कंट्री वाली स्पेनिश एम्बेसी से लाजमी तस्दीक करवानी है, वरना वो आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे इस तरह खैरिया नहीं करेगी, कोई भी ऑफिस नहीं करेगा, आपको डबल मेहनत और डबल ख़र्च करना पड़ेगा। इस वजह से इस चीज़ को लाजमी तौर पे जहन में रखें। सिर्फ़ और सिर्फ नेशनैलिटी के प्रोसेस के लिए इसकी छूट है, अदरवाइज़ और किसी काम के लिए छूट नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।